संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी घर भी होई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बस उत्तराखंड से आप संबोखाते हूँ। मित्रों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो सत मार्ग पे चलेगा, जो सही रास्ते पे चलेगा, जो नियम धर्म यूँ कहें कि सदाचार पे जो चलेगा, उसको बहुत सारे कष्ट इस जीवन में झेलने पड़ते हैं। और होता भी यही है, क्योंकि ये नियम है। अगर दो आदमियों को कष्ट नहीं होता, एक जो इस किनारे पे बैठा हुआ है और दूसरा उस किनारे पे जो बैठा हुआ है, इसके अलावा जो अगर धारा के विपरीत चलने की कोशिश करेगा, जो नदी, अगर आप देखते हैं नदी के जो एक किनारे पे बैठा हुआ है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बूढ़ा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। या तो आप किनारे पर बैठ के रह जाइए, और यदि आपको ये संसार नदी, बैतरणी नदी आप यदि आपको पार करनी है, यदि आप इसके पार जाना चाहते हैं, तो आपको इसको तैर के पार जाना पड़ेगा। इसलिए जो बीच मझधार में है उसे कष्ट का सामना करना पड़ता है। उसे बहुत सारे कष्टों का सामना करके वह क्या करता है, तभी वह बैतरणी नदी को पार कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि आप बैठे बैठे बैतरणी को पार कर जाए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि जो किनारे पे, इस तरफ किनारे पे बैठा है अस्तार, जो संसार में ही रमा हुआ है, इसकी दिनचर्या संसार में ही घूमती है, जो खाओ पियो ऐश करो के नियम पे, उसका कोई नियम नहीं, कोई सदाचार नहीं है। झूठ ही लेना, झूठ ही बोलना, झूठ का ही उसका आचरण है, सदाचार के आचरण नहीं है। किसी का दिल दुखाना, इनको प्रेम करुणा वात्सल्य अनुराग, इनको वह जानता ही नहीं है। और दूसरे वे सुखी हैं जो कि बैतरणी के उस पार बैठे हैं, सिद्ध लोग हैं हर प्रकार से, जिन्होंने नाम जप के द्वारा अपने जीवन को सिद्ध कर दिया है, और 24 घंटे उनके अंतर में वह परमेश्वर की छवि देखते हैं, और इस सारे संसार में वह परुमय देखते हैं। यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्वत्रम मयि पश्यति तस्मै न प्रणश्यामि सचमेव न प्रणिसते। एक ऐसा करके शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि वो कहते हैं कि जो मुझको सब में और सबको मुझ में ही देखता है, मुझ परमेश्वर में देखता है, उस भक्त के लिए मैं कभी छुपता नहीं हूँ, और वह मेरे लिए कभी अदृश्य, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। मतलब साकार रूप से मैं उस भक्त के समाज हमेशा साथ रहता हूँ। तो इसलिए आप जब बैतरणी नदी को पार कर रहे हैं, संसार सेतु को आप जब पार कर रहे हों, तो एक तभी आपको आवश्यकता होती है एक प्रकार से इस कठिनाई की। आपके जीवन में तभी कठिनाई भी आती है। और अगर आपने किनारे पे आप खड़े हैं, जैसे आम लोग हैं जो ईर्षा द्वेष पाखंड झूठ में रमे हुए हैं, संसार से, उनने परलोक से और उनको सदाचार और धर्म से कुछ लेना ही नहीं है। कहते हैं आहार निंद्रा भयम मैथुनम च समान बेता पशु भी नराणाम, धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मो विहीन नर पशु भी समानाम। अगर धर्म नहीं है तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं है। एक मानव भी पशु की तरह आहार निंद्रा भय और मैथुन, ये तो एक जानवर को भी उपलब्ध होते हैं, एक मनुष्य को भी होते हैं। तो धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्मी ही एक ऐसा अधिक है और जो विशेष रूप से मनुष्य में पाया जाता है। तो इसलिए आपको जब कष्ट होते हैं तो देख लेना कि आप बैतरणी नदी को पार करने के, संसार सागर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उस तरफ बैठे हुए हैं परम ज्ञानी महात्मा, जो पूरे जग को परमेश्वर में और परमेश्वर को के ही रूप में पूरे जग को देखते हैं, उनको किसी चीज़ ना लज्जा अभिमान भय काम क्रोध लोभ मोह छल, उनको कोई असर नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। लेकिन कष्ट सिर्फ उनको है कि जो नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस माया रूपी नदी को पार करने की। इसलिए जब आप नाम जप तप भक्ति की तरफ जब आगे कदम बढ़ाएंगे, तो आपको कष्ट पे कष्ट झेलने को मिलेंगे, बहुत सारे कष्ट आपको रास्ते में मिलेंगे। क्योंकि जब नदी भयंकर नदी हो और नदी को आप पार कर रहे हो, तो जब नदी के आप बीच में हो, सबसे ज़्यादा परेशानी उस समय पे इंसान को होती है। और जो इस किनारे पे बैठा है उसे कोई कष्ट नहीं है, अर्थात जो दुनिया में रमा हुआ है, उसको पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है, कमाई कैसे भी आए, उसको बस सिर्फ
अपनी कमाई से मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब है। और एक न एक दिन वह इस स्वार्थ की चट्टान से टकराता ज़रूर है, और उसको जब उसका फल मिलता है तो बड़े भयंकर रूप से, तब उसे पता है कि धन धरा के बीच में मैं कहाँ बंधा रह गया। यूं ही बंधे रह जाओगे, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब कूच के दिन आएंगे। स्त्री भी द्वार तक ही साथ देगी तेरे, स्त्री भी दरवाजे तक ही आती है, और मित्र भी मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाते हैं। फिर उसे पता लगता है कि मैंने पूरे जीवन को काटा है, जिया नहीं है। जीना तो उसी का नाम है जो दूसरे को सहायता पहुंचा करके नेकी कर और जो दरिया में डाल वाली कहानी करता है। इसलिए मित्रों ध्यान रखना कि कई बहुतों का एक सवाल होता है कि सर हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हम एक तो हमारा ध्यान लगता नहीं है जल्दी से, क्योंकि मन बड़ा बेईमान है। 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर मन सबसे बड़ा इनका हेड है, सुपरवाइज़र है, और वही इन इंद्रियों को चलाता रहता है। ठीक है, वह इनका स्वामी है, और वही बहकाता है पूरी इंद्रियों को, और उसी में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ और जो पुराने संस्कार होते हैं वो संस्कार उसमें पड़े रहते हैं, जिससे उसकी बुद्धि निर्णय लेती है कि पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे होगा। और जब आप नाम जप करोगे किसी भी, मैं नहीं कहता कि किसी, कोई जो आपका आराध्य देव है, आप अपने माता पिता का नाम भी आप जप सकते हैं, जो भी आपके आराध्य हों। और जब आराध्य का आप नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन थोड़ा सा कंट्रोल, रुकने लगता है किसी एक जगह पर, परमात्मा में वह रुकने लगता है, ठहरने लगता है, तो धीरे धीरे उसका मल समाप्त होने लगता है। आप देखते हैं कि कोई भी योग करने के लिए जाता है, अनुलोम विलोम कपालभाति करता है, बोलता है मन नहीं लग रहा है। मन कैसे लगेगा? मन तो बड़ा एक ऐसी चीज़ है जो हवा की तरह पकड़ में ना आने वाली चीज़ है। उसके लिए तो 4 वेद, 6 शास्त्र और कई उपनिषदों ने लिख करके मन को कंट्रोल में करने के लिए जो पहले लिखी गई थी बातें। तो इसलिए मित्रों आपसे निवेदन है कि आप जब नाम जप करें या जब आप किसी योग साधन में बैठें, और योग भी करने के लिए लोग बैठते हैं तो सोचते हैं सीधे ही जब कोई भर्ती होता है तो पहली क्लास में होता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं ऐसे चलता है। ऐसे नहीं होता कि सीधे आप जा कर के 7वीं 8वीं कक्षा में बैठ जाओ। 7वीं 8वीं कक्षा में आप सीधे जाके नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आप योग करने के लिए बैठते हैं तो आपके साथ भी यही होता है। आप चाहते हैं कि सीधा आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि आप नहीं चाहते हैं। आप सीधा चाहते हैं कि आप सीधा जा कर के वहाँ बैठ जाएं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो आप सीधा प्राणायाम करने लगते हैं। सीधा यम, नियम, आसन तो आप छोड़ देते हैं, और सीधा आप प्राणायाम में जब जाएंगे तो आपको उस जगह पे आपको एंट्री नहीं मिलती है, फिर आपका मन आपको इधर उधर दौड़ाता है। लेकिन जब आप यम नियमों से अपने मन को बांध के रखेंगे, आसन से अपने को, आसन को सिद्ध करके रखेंगे, तब आपका मन ऐसा होगा कि वह जल्दी से आपके काबू में आ जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए मित्रों सदैव ध्यान रखना कि कभी आपको अगर सतमार्ग पे चलने पे आपको कष्ट हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप कुछ अच्छा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छी रास्ते पे हैं आप, उसी को कष्ट मिलता है। अगर जो आप बहुतों को देखते हैं कि पीछे वो तो बड़ा आसानी से, उसको तो बड़ा सुख ही सुख है, उसको कोई कष्ट नहीं, उसका मन भी ठीक लगता है। और जो आप जब धर्म की तरफ चलेंगे तो आपका मन भी बीच बीच में आपको डिस्टर्ब करता है, कभी अस्वाद हो जाता है, कभी आपका ध्यान भटक जाता है, कभी आप दूसरे को देख करके विक्षिप्त हो जाते हैं कि वो तो बड़ा आराम से है और आप लोग धर्म के रास्ते पे भी चल रहे हो तब भी आपको कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत अक्सर होता है, बहुत बार होता है, और इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप नाम जप करें। जो भी आपके सद्गुरु आपको देते हैं या जो भी आपके परम इष्ट परमात्मा हैं उनके नाम का जप करें। शिव का नाम का जाप कर सकते हैं, सदाशिव के नाम का जाप कर सकते हैं, राम के नाम का जाप कर सकते हैं, राधा राधा जो आजकल गुरुदेव कहते हैं उसको भी आप जप सकते हैं। जो भी नाम आपको श्रेय कर लगे, अपनी माँ का भी नाम आप जप सकते हैं, राज राजेश्वरी भुवनेश्वरी महाराज, राजेश्वरी भुवनेश्वरी महाराज। और जप का एक फ़ायदा है कि आप किसी भी अवस्था में हैं, किसी भी अवस्था में आप, अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र है जिसके आगे लगता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि,
अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तब आपको तन मन से पूरे तरह से शुद्ध होना चाहिए। आपकी आसन शुद्ध होना चाहिए, स्थान शुद्ध होना चाहिए। आपको नहाए धो करके आप बिगर नहाए धोए आप मंत्र का जाप नहीं करेंगे, आप आसन शुद्ध करेंगे, और ये उसकी मान्यताएं हैं। लेकिन अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो किसी भी अवस्था में भी आप कर सकते हैं। कहते हैं अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सा ब्रह्मांतरा शुचि। अंदर बाहर जप जो है अंदर बाहर दोनों को शुद्ध कर देता है। अगर आप पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम ले रहे हैं और किसी भी रूप में भगवान की ही पूजा की जाती है, आप चाहे माता की करो, वैष्णो माता की करो, संतोषी माता की करो, हनुमान जी की करो, या किसी और देवता की, जिसको आप चाहते हैं, जो आपके आराध्य देव हैं, आपके आराध्य देवों के रूप में उस परम ईश्वर परमात्मा की ही आराधना होती है। वह एक ही है, एक ईश्वर एक है, वह अनेक नहीं है। और जो हम प्रतिपादित करते हैं अलग अलग मतों के रास्ते, हम उसी ईश्वर तक पहुंचते हैं। इसलिए आराधना सिर्फ उसी की होती है। प्रार्थनाएं अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, धर्म संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि वो इसमें डिस्टर्ब रहते हैं कि हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और वो लोग जो नहीं करते हैं वो तो बड़े आराम से हैं। नहीं, आप उच्चता की चलब चल रहे हों, जब पानी को आपने ऊंचे उस स्थान पे भेजना हो ना, तो आपको यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। और जब आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना हो तो आपको मंत्र की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें। और लाइव में आप लोग पूरी तरह से मिलते नहीं हैं, इसलिए समय समय पर ऐसे वीडियो के माध्यम से आपसे वार्तालाप करनी पड़ती है। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए, हिमालयन टेल्स, हिमालय की लोक कथाएँ, एक छोटा सा ऐसे चैनल के माध्यम से सनातन की जो पौराणिक कथाएं हैं उनके माध्यम से हम आपसे वार्तालाप करते रहते हैं। आज के अंक में इतना ही, और फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।